हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक चल रहा था इकोनॉमिक्स। मैंने आपको मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स कराया था। आज इकोनॉमिक्स में हम करते हैं आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया किसे कहते हैं, और कुछ व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में भी बात करते हैं। अर्थशास्त्र मैंने बताया था सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं को पूरा करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। जो हमारी सीमित संसाधन हैं हमारे पास, उनसे जो हमारी असीमित इच्छाएं हैं उनको पूरा ही करना अर्थशास्त्र कहलाता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे कि आपके पिताजी की सैलरी 10,000 रुपये है, उनके पास एक सीमित संसाधन है और 10,000 में अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करना है। वो क्या है? अर्थशास्त्र। जिसके पास अधिक धन है, जिसको किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है, उसके लिए इकोनॉमिक्स नहीं बना है। इकोनॉमिक्स उसके लिए बना है जिसके पास सीमित संसाधन है और उसकी असीमित इच्छाएं होती हैं, उसके लिए बना है इकोनॉमिक्स। लिखा हुआ है अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तियों और संगठनों द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या होती है? जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसका अध्ययन किया जाता है। जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उनका अध्ययन किया जाता है। नीचे लिखा हुआ है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया मैंने आपको बता दिया। आर्थिक क्रिया जो क्रिया धन कमाने के उद्देश्य से की जाए उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसा लिखा हुआ है आर्थिक क्रियाओं का अभिप्राय ऐसी क्रियाओं से है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, वह क्रियाएं आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। जैसे किसी शिक्षक का स्कूल में पढ़ाना क्या है? आर्थिक क्रिया है। किसी उत्पादक द्वारा किसी वस्तु का निर्माण करना वो भी क्या है? आर्थिक क्रिया है। फुटकर या थोक व्यापारी द्वारा माल का विक्रय करना वो भी क्या है? आर्थिक क्रिया। जो धन कमाने के उद्देश्य से कोई भी क्रिया की जाए उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया में व्यवसाय आता है। व्यवसाय वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है। जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसे हम व्यवसाय बोलते हैं। तो व्यवसाय भी धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, इसलिए वो क्या है? आर्थिक क्रिया। पेशा यानी प्रोफेशन भी एक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि एक विशिष्ट ज्ञान के द्वारा धन कमाना भी एक आर्थिक क्रिया ही होता है। उसके बाद है रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जैसे किसी फैक्ट्री में किसी व्यक्ति का किसी दूसरे के लिए कार्य करना ही रोजगार या एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। वो भी क्या है? एक धन अर्जित करना है। किसी के नीचे आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो या किसी के नीचे वर्क कर रहे हो, तो वो क्यों कर रहे हो? किसी से धन कमाना है, धन अर्जित करना है, तो वो भी क्या है? एक आर्थिक क्रिया। यानी जो भी क्रियाएं धन कमाने के उद्देश्य से की जाएं वह सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आगे बात करते हैं हम गैर आर्थिक यानी अनार्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती, यानी एक सेवा भाव के उद्देश्य से या मदद करने के उद्देश्य से जो क्रियाएं की जाती हैं उसे हम बोलते हैं अनार्थिक क्रिया यानी गैर आर्थिक क्रियाएं। जैसे आपके घर में अगर आप मम्मी जी का अगर कोई कार्य कर रहे हो तो उसका उद्देश्य कोई धन कमाना नहीं है, एक अपने लिए आपने एक सेवा उद्देश्य के लिए कार्य करना है, तो वो क्या है? एक गैर आर्थिक क्रिया यानी अनार्थिक क्रिया। यानी जो क्रियाएं धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाए वे सब गैर आर्थिक क्रिया में आती हैं। जैसे सेवा करना, मदद करना, किसी के लिए कार्य करना, प्रेमाभू, तो ये सब क्या है? अनार्थिक क्रियाएं। आगे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। मैंने बताया था इकोनॉमिक्स दो भागों में बटा है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसके बाद जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने बताया था व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसमें प्रत्येक की आय, प्रत्येक की मांग, प्रत्येक की पूर्ति यानी हर किसी अलग अलग इंडिविजुअल इकाइयों को नापा जाता है, उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे किसी क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे इंडिविजुअल हर किसी से मैं जानकारी लूँ, आपका नाम क्या है या आपके पिताजी का क्या नाम है, आपके पिताजी की कितनी इनकम है, पापा जी क्या करते हैं आपके, तो मतलब इंडिविजुअल अगर मैं किसी की
इकाई को नापता हूँ तो वो क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगर मैं पूरी क्लास के बारे में बात करूँ, हर किसी से एक साथ ही कोई मैं पूछूँ कि आपकी क्लास का क्या बजट है या आपकी क्लास में कितने वो हैं, तो मैं पूरी क्लास के बारे में बात करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में आपको दोनों में अंतर पता चल गया होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब ही छोटा होता है, यानी प्रत्येक की इकाई को जांचना होता है। जैसा लिखा हुआ है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में माइक्रो कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से बना है। जो ग्रीक भाषा है उसके शब्द माइक्रो से माइक्रो बना है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है। व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा, व्यष्टि जो है उसका अर्थ है छोटा। इसके अंतर्गत देश की छोटी छोटी इकाइयों का व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। जैसे स्कूल में इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंट, साइंस, अलग अलग सबकी क्लासें चल रही हैं। अगर मैं हर किसी एक इंडिविजुअल की इकाइयों को मानता हूँ कि इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी लेता हूँ या बिजनेस के बारे में जानकारी लेता हूँ, तो वो क्या है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगर सभी क्लासों के बारे में एक साथ जानकारी ली जाएगी तो वो क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र। प्रत्येक की आय, प्रत्येक की मांग, प्रत्येक की पूर्ति। मैंने आपको कल बताया था फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो हैं द एडम स्मिथ। और उसी प्रकार जो व्यष्टि है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के भी जो फादर हैं वो भी हैं एडम स्मिथ। इन्होंने द वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा था 1776 में, तो उसी से इनका नाम पड़ा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी फादर एडम स्मिथ हैं और जो इकोनॉमिक्स के फादर हैं वो भी एडम स्मिथ ही हैं। आगे है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र कहते किसे हैं, आज उसके बारे में हम बात करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी भाषा के मैक्रो वर्ड से लिया है, जो ग्रीक भाषा, मतलब कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है अंग्रेजी में मैक्रो कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से बना है। समष्टि का अर्थ होता है बड़ा, यानी बड़ा मतलब मैंने आपको बताया, जैसे अगर मैं पूरी क्लास यानी सभी स्टूडेंट की एक साथ बात करूँगा तो वो क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र। अगर अलग अलग हर किसी की अलग अलग इकाई को, इंडिविजुअल इकाई को नापूंगा तो वो हमारी है व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय क्या है, एक समष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि सभी के बारे में बात हो रही है, सभी राष्ट्र की आय को देखा जा रहा है। देश की छोटी छोटी इकाइयों को सामूहिक अध्ययन किया जाता है, उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र दो तरह की अर्थशास्त्र होती हैं, एक होती है वास्तविक अर्थशास्त्र और एक आदर्शात्मक अध्ययन अर्थशास्त्र। तो वास्तविक अर्थशास्त्र के बारे में हम बात करें, वास्तविक का मतलब है जैसा है वैसा ही अध्ययन किया जाता है। जैसे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसे जैसा है वैसा ही बात जो होगा वो क्या होगा, वास्तविक अर्थशास्त्र। लेकिन आदर्शात्मक जो अर्थशास्त्र है उसमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, यानी एक विश्लेषण किया जाता है, वो क्या है, आदर्शात्मक अध्ययन। इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए से क्या नहीं होना चाहिए तक का विश्लेषण किया जाता है। यह हमें बताता है कि आर्थिक समस्याओं को कैसे हल किया जाए, जो आर्थिक समस्याएं हमारे सामने हैं उनको कैसे हल किया जाए, उनका विश्लेषण इस आदर्शात्मक अध्ययन अर्थशास्त्र में